आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में, प्रिज्म। और प्रिज्म समझना बहुत आसान है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सारे चीज़ों को हम समझेंगे। देखो, प्रिज्म जो होता है, जब आप मार्केट से लेकर आओगे तो प्रिज्म कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, कुछ इस तरीके का आपको प्रिज्म दिखेगा ऐसा। लेकिन जब भी आप बुक में देखते हो तो सामने से प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का दिखता है। तो एक्चुअल में जो मार्केट से लेकर आते हो प्रिज्म, वो 3D होता है ना। और जो एक्चुअल में जो फिगर में बना होता है बुक में, वो 2D होता है, इसे प्रिज्म कहेंगे। तो सामने से आपको केवल और केवल ट्रायंगुलर फेस दिखेगा। लेकिन याद रखना, प्रिज्म में दो फेस होते हैं। प्रिज्म में दो तरीके के फेस होते हैं, एक ट्रायंगुलर फेस होगा, और एक रेक्टेंगुलर फेस होगा। तो याद रखिएगा, प्रिज्म में आपको दो फेस दिखेंगे, एक ट्रायंगुलर फेस होगा और एक रेक्टेंगुलर फेस, ऐसा, ठीक है। एक ट्रायंगुलर होगा और एक रेक्टेंगुलर। लेकिन जब भी हम फिगर बनाते हैं बुक में हम समझते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। ये 2D डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो है एंगल है, जहाँ पे ये जो लाइन जो आपस में मीट करती हैं, जहाँ पे इस लाइन पे जो एंगल बनता है उसे प्रिज्म एंगल कहते हैं। इसे हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे याद रखना, अगर प्रिज्म एंगल यहाँ है तो इसके जस्ट बेस पे नीचे इसे हम कहेंगे बेस। इसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इस पूरे डायग्राम को अच्छे से, प्रिज्म के पूरे एकदम अच्छे से समझते हैं प्रिज्म को। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाएंगे। एक बड़ा सा प्रिज्म बन गया, लीजिए, एक प्रिज्म बन गया, ये लो, ठीक। इस प्रिज्म में हम सपोज करो इसको मान लेते हैं एंगल ए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रिज्म एंगल। इसे हम कहेंगे प्रिज्म एंगल। ये होगा प्रिज्म एंगल और यहाँ पे आएगा बेस, ये होगा बेस, ठीक। अब सब देखिएगा, यहाँ से लाइट इंटर कर रही है, सपोज करो ये लाइट इंटर की, ठीक है, ये लाइट इंटर की। तो जो ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है, याद रखना, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे। हमेशा याद रखना, जो भी ऑब्जेक्ट से रेज जाती है ना, वो हमेशा इंसिडेंट रे होती है। अब यहाँ से हम सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एकदम सरफेस पे। देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसे बेस सरफेस मान के और यहाँ पे एंगल दे देते हैं और बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नहीं, हमेशा नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये रहा, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ना कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी लाइट रेयरर मीडियम से, बाहर एयर है और आपको पता है एयर को हम क्या कहते हैं? रेयरर मीडियम। इसे हम क्या कहते हैं? रेयरर मीडियम। और जो प्रिज्म होता है वो ग्लास का बना होता है, ग्लास का, तो इसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम, है ना। तो याद रखिएगा, जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही होती है, ठीक है, तो हमेशा नॉर्मल से ऐसे जाना चाहिए सीधा, इस रेज को ऐसे चले जाना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं। रिफ्लेक्शन के लिए सिर्फ एक ही मीडियम की ज़रूरत है कि अगर सपोज़ करो ये मिरर है और हमने इस मिरर को पॉलिश कर दिया, ये मिरर हो गया, ये पॉलिश कर दिया, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये हमने नॉर्मल बना दिया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया,
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम मीडियम में लाइट वापस चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है ना। और ये जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है, और जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो यहाँ से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये हो गया नॉर्मल की तरफ बेंड। और ये जब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जब बाउंस बैक हो रही थी तो यहाँ पे क्या बन रहा था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो सेम मीडियम है क्योंकि ग्लास से है, तो ये लाइट जो होगी एकदम सेम पाथ को फॉलो करते हुए आगे जाएगी यहाँ तक, ऐसे। फिर यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे, और नॉर्मल याद रखिएगा, जो नॉर्मल होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से देखो, अब ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयरर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी, जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे। ये एंगल हो गया इमरजेंस, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये जो होता है इसे कहते हैं इमरजेंट रे, इसे कहेंगे इमरजेंट रे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइट डाइवर्ट हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से, तो जितना डाइवर्ट होगी उसी को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? यहाँ से भी देखो, पीछे इसी पीछे की तरफ लेकर आओ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ये भी एंगल ऑफ डेविएशन होगा। और ये जो ओरिजिनल पाथ से जितना डाइवर्ट होगी उसे कहेंगे नेट एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो जाएगा नेट एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रिज्म है, याद रखना। इस तरीके से प्रिज्म में आपके, आप जब बुक ओपन करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया कि नहीं?